हेलो फ्रेंड, केएमसी गुड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 8 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में 1 से 7 तक के प्रश्न को सॉल्व किए थे। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक डाल दिए हैं, तो जाके देख सकते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एवं लाभ हानि से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इनका सूत्र को हम लोग देख लेते हैं। तो सूत्र हमारा इम्पोर्टेंट सूत्र है, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को शॉर्ट में एसपी बोलते हैं और क्रय मूल्य को शॉर्ट में सीपी बोलेंगे। हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है और फिर इसका प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि इक्वल टू हानि गुने 100 बटे में क्रय मूल्य होता है। अब प्रतिशत बट्टा इक्वल टू बट्टा गुने 100 बटे में अंकित मूल्य रहेगा। तो लाभ हमको कब होगा? मान लीजिए कि कोई दुकानदार 50 रुपये में ख़रीदा था कोई सामान और उसे 60 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितना का लाभ हो रहा है? तो 10 रुपये का। 60 में 50 माइनस करेंगे तो 10 रुपये। इसका मतलब है कि 10 रुपये उसको लाभ हो रहा है। हानि कैसे निकालेंगे? तो हानि का मान लीजिए कोई दुकानदार 60 में ख़रीद रहा है और उसको 50 में बेच रहा है। 60 रुपये में ख़रीदा और 50 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितना घाटा हो रहा है? 10 रुपया का। तो 10 रुपया उसको हानि हो रहा है, क्योंकि सामान हमारा 60 रुपये में हम ख़रीदे थे और उसको बेच रहे हैं 85 रुपये में, तो 10 रुपये का हानि हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग लाभ और हानि निकालना सीखेंगे और इसी से रिलेटेड फिर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि को ज्ञात करेंगे। चलिए प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करते हैं। तो पहला टॉपिक क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एवं लाभ हानि से संबंधित प्रश्न रहेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो 8 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक मोबाइल 7500 रुपये में खरीदा गया था, इसे 6600 में बेचा गया। तो पहले जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है? 7500 रुपये है और बेच रहा है कितना? 6600 रुपये। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू कितना दिया है? 6600 रुपये है। खरीदा 7500 रुपये में, अब बेच रहा है 6600 रुपये में, तो उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, मतलब हानि। तो हानि इक्वल टू का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 7500 है और बेच रहा है 6600 में, तो हानि कितना हुआ इसको? 006 में 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 900 रुपये का उसको हानि हो रहा है। अब हानि प्रतिशत निकालते हैं। हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। तो हानि हम निकाले अभी तुरंत, 900 रुपये गुने 100। खरीदा था कितना में? 7500 रुपये में। क्रय मूल्य 7500 रुपया। तो इसका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 तिया 75 हो जाएगा, 30 तिया 90, गुना 3 30 तिया 90, फिर 25 से डिवाइड कर देते हैं उसको। तो 25 से का हमारा 25 हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, इसमें कैंसिल, उसके बाद 0 से 50, 25 दूनी 50, मतलब 12 आया। तो 25 से 12 बार में कैंसिल, मतलब 12% उसको क्या हो रहा है? तो हानि हो रहा है।
8 का क्वेश्चन नंबर 2, एक बैटरी 1800 रुपये में खरीदी गई तथा 1600 रुपये में बेची गई। तो पहले जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है हमारा, क्रय मूल्य इक्वल टू 1800 रुपये। तो बैटरी का क्रय मूल्य 1800 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है हमारा 1600 रुपये। विक्रय मूल्य 1600 रुपये है। तो बैटरी 1800 रुपये में ख़रीदा गया और 1600 रुपये में बेच दिया, तो इसमें भी हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इसका हानि बराबर फॉर्मूला होता है हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो रहा है, तो 1800 रुपये माइनस विक्रय मूल्य 1600। तो 1800 में 1600 जाएगा तो 200 रुपये की हानि हो रहा है। तो हानि हमारा 200 रुपये निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं हानि प्रतिशत। तो प्रतिशत हानि का फार्मूला क्या होता है, लेते सूत्र से प्रतिशत हानि इक्वल टू हानि गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य। तो हानि हमारी अभी हानि तुरंत निकाले, 200 गुने 100 और क्रय मूल्य जो है बैटरी का कितना है, तो 1800 रुपये। तो ये 00 से 00 कैंसिल, 2 से कट जाएगा हमारा 18 9 बार में 2 9 18 बच गया यहाँ पे 100। तो 100 बट्टे में 9, अब 9 से डिवाइड कर देते हैं 100। तो 9 51 हो जाएगा हमारा। तो इसको 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 पे 11 9 51 हो जाएगा फिर तो एक बार में 1। इसको हम लिख सकते हैं 11 पूर्णांक 1/9%। यही हमारा आंसर हो। तो हानि प्रतिशत हमारा निकल गया 11.1/9%। सर नंबर 9 का 1 नंबर। तो उसको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 100 संतरे की टोकरी 250 में खरीदता है। तो हमको क्रय मूल्य दिया हुआ है 250 रुपये। उसने प्रति दर्जन 27 रुपये की दर से बेचता है, मतलब 1 दर्जन संतरे को 27 रुपये में बेच देता है, लेकिन ये नहीं दिया कि विक्रय मूल्य कितना है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है संतरे का 250 रुपये। अब विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो विक्रय मूल्य तो 100 संतरा है तो 100 गुना 27 कर देंगे और 12 से भाग देंगे, क्योंकि प्रति दर्जन है। तो हमारा निकल जाएगा विक्रय मूल्य 100 गुने 27 बट्टे में 12, चूँकि हमारा 1 दर्जन में 12 होता है। एक बार में कट जाएगा 6 दूनी 12, ये 50 बार में 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 25 दूनी 50 और 3 27 9 बार में। तो 25 गुने 9 हमारा हो जाएगा 225। तो क्रय मूल्य 250 संतरे का हुआ, विक्रय मूल्य हम 225 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको हानि ही हो रहा है। तो हानि इक्वल टू फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, तो 250 और विक्रय मूल्य कितना बेच रहे थे 225 रुपये में, तो हमको 25 रुपये की हानि हो रहा है। तो अब इससे हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो सूत्र से तो प्रतिशत हानि इक्वल टू हानि गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य। तो हानि कितना है, 25 गुने
100 बटे में क्रय मूल्य कितना 250। तो ये 25 से 10 बार में कट जाएगा ये, और 10 से 10 100, तो हमारा निकल गया 10% हानि हो रहा है। तो यही आंसर है। इनका क्वेश्चन नंबर 2, गीता ने 45 दर्जन पेंसिल 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी तथा उसने पेंसिल का 3 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेची। जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। चूँकि एक दर्जन पेंसिल में कितना होगा, तो 12 पेंसिल होगा, तो 45 दर्जन पेंसिल कितना हो जाएगा, तो 45 गुने 12 पेंसिल, तो जाएगा 12×5 = 60 की 0 से 6, 12 बच्चों का 48, 48 6 54, तो 540 पेंसिल हो जाएगा कुल। कुल पेंसिल हो गया 540। अब 45 दर्जन पेंसिल 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदती है। तो पेंसिल का भी क्रय मूल्य क्या जाएगा, तो पेंसिल का क्रय मूल्य 45 गुने 20 रुपया, तो 900 रुपया हो जाएगा। तो पेंसिल का क्रय मूल्य जो होगा वह 900 रुपये में खरीदेगी। अब पेंसिल का भी क्रय मूल्य निकालते हैं। चूँकि दिया हुआ है एक पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना, तो एक पेंसिल को 3 रुपये में बेच रही है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख सकते हैं। मतलब गीता ने पेंसिल का 3 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेच रही है, मतलब एक पेंसिल को 3 रुपये में बेच रही है। तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 3 रुपया हो गया। तो कुल पेंसिल का कितना है, तो 540 पेंसिल। तो इसलिए 540 पेंसिल का विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा। विक्रय मूल्य इक्वल टू 540 गुने 3 रुपया। तो 0 4 12 5 15 16, 1620 रुपया पेंसिल का विक्रय मूल्य हो गया। तो हमको देखने से पता चलता है क्रय मूल्य भी निकल गया और विक्रय मूल्य भी निकल गया। तो हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य 900 रुपये है, विक्रय मूल्य 1620 रुपये है, तो हमको लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला निकालते हैं, कितना लाभ हो रहा है निकाल लेते हैं फॉर्मूला। तो लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना निकला 1620 रुपया माइनस क्रय मूल्य 900 रुपया। तो कितना होना 0 2 में जाएगा 0 2 16 में जाएगा तो 720 रुपया उसको लाभ हो रहा है गीता को। अब सूत्र से प्रतिशत लाभ निकलते हैं। सूत्र से तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य। तो लाभ निकला 720 रुपया हो रहा है, गुने में 100 बट्टे क्रय मूल्य पेंसिल का 900 रुपये है। तो 00 से 00 कैंसिल, 9 से 80 बार में 720 कैंसिल, तो 80% गीता को लाभ हो रही है।
तो ये आंसर हो गया।